नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचरण कर सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकता है और जिस व्यक्ति को जीवन में मनोबल या अभिप्रेरणा की आवश्यकता है वो भी आप इसके माध्यम से सफल बना सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर उत्तेजना का आना, काम के प्रति रुचि रखना और विशेष रूप से काम करने के प्रति जो हमारी जागरूकता है उसको बनाए रखने में इस क्रिया की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसका नाम है काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग एक ऐसा पथ प्रदर्शक का कार्य करता है और काउंसलिंग भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है जो उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, उसके मनोबल को, उसके अभिप्रेरणा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने की स्थिति रखता हो या रखती हो। देखिए, कैरियर काउंसलिंग है, वैवाहिक जीवन को लेकर की जाने वाली काउंसलिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर की जाने वाली काउंसलिंग है। जब कोई लड़का या लड़की डिप्रेशन का पेशेंट होता है तो उस व्यक्ति के साथ में अगर कोई भी काउंसलिंग की जाती है तो वो उसके व्यक्तित्व के विकास करने में तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की जो जीवन जीने की जो उमंग और तरंग ख़त्म हो चुकी है उसको भी एक पॉजिटिव वाइब्स के रूप में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। देखिए, जन्म कुंडली में या ज्योतिष में काउंसलिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रक्रिया और ऐसी क्रिया है जो कि सामान्यतः सभी ज्योतिषियों के द्वारा या ज्योतिष के माध्यम से संपन्न की जाती है। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं एक ज्योतिष होने के नाते और एक वास्तुविद होने के नाते मेरे पास में जब कई प्रकार की समस्याएं लेकर लोग बाग आते हैं या कुंडलियाँ पर डिस्कशन करते हैं तो उस कुंडली के डिस्कशन करने में जहाँ हम ज्योतिषीय पहलुओं को उजागर करते हैं और उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जब उपाय सुझाते हैं तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे द्वारा जब बातचीत एक दूसरे के साथ में की जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, उसका समाधान हमारे द्वारा जब बताया जाता है तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं या सरकारी महकमे में जॉब करते हैं तो एक इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी काउंसलिंग की या एक ऐसे काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। किस तरीके से हमें आचार विचार करने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का हमें ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से कलर्स हमारे लिए फ्रूटफुल हैं, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने रखनी चाहिए। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को एक अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में भूमिका अदा तो करते ही हैं, बल्कि काउंसलिंग के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से अगर हम गुजरते हैं या इस गुजरने के लिए अगर हमारे द्वारा कोई प्रयास किए जाते हैं तो ज्योतिष या ज्योतिषियों के माध्यम से या ज्योतिष की जितनी भी गणनाएं हैं उनमें दो ग्रहों को हम विशेष रूप से जिम्मेदार मानते हैं। एक है बुध ग्रह और दूसरा है बृहस्पति ग्रह। देखिए, बुध जो है वो व्यक्ति की बौद्धिकता, उसकी चातुर्यता, उसकी चतुराई और उसकी निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, ज्ञान के क्रमिक विकास का कारक होता है, ज्ञान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है, इस प्रकार की विषयों पर उसका आधिपत्य होता है। तो जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसा प्रतीत होता है या उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके जीवन में एक नीरसता आ चुकी है, जीवन के प्रति उसका जो मोह है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके मन में आशंकाएं, भय और चिंताएं कई बार जन्म ले लेती हैं। चूँकि वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों ही प्रकार से क्या होता है, सक्षम होता है,
मगर उसका दृष्टिकोण, उसका काम करने के प्रति जो रुचि है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को मनोबल की या किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, और ज्योतिषी के माध्यम से या ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए उपायों के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए कहीं ना कहीं काउंसलिंग बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। जब बात करते हैं ज्योतिष या ज्योतिषीय उपायों की, तो 5 बातें हैं जो ज्योतिष के माध्यम से हम अपने काउंसलिंग के माध्यम से व्यक्तियों के विकास में, उनके आकर्षक व्यक्तित्व को और भी अच्छा बनाने में अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्यक्ति को जब तक अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं हो और जब तक उस व्यक्ति को एक ऐसे ज्ञान की जानकारी या ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है, जब तक वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए अपने आप को तत्पर नहीं बना पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो जब कभी भी अपने व्यक्तित्व को किसी से सम्मुख प्रस्तुत करता है तो सफ़ेद रंग या ऑरेंज कलर को अपने उसमें परिधान में इस्तेमाल करेगा, तो उसके व्यक्तित्व में आकर्षक होने के साथ साथ में उसकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी व्यक्ति से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बातचीत करते हैं या अपनी बात को दूसरे को मनवाने का प्रयास करते हैं या उसको कन्विंस करने की बात करते हो, तो निश्चित रूप से आपके पास में कुछ इस प्रकार की शारीरिक सौष्ठवता या शारीरिक उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब कभी भी किसी व्यक्ति के सम्मुख बैठें तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपके शोल्डर्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और आप जब किसी से बात करें तो आपका आई कांटेक्ट उस व्यक्ति की आईज़ के कांटेक्ट के साथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आदमी के आत्मविश्वास का पता केवल और केवल इसी बात से चलता है कि वो व्यक्ति अपनी आईज़ के वाइब्रेशंस के माध्यम से कुछ बातें बोलता नहीं है, मगर उसकी आँखें या उसका व्यक्तित्व इस बात को दूसरे तक ट्रांसफ़र करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तीसरी बात है कि आप जब भी किसी व्यक्ति के साथ काउंसलिंग की बात करते हैं, तो चाहे आप काउंसलर के रूप में भूमिका अदा कर रहे हों या काउंसलिंग किसी से ले रहे हों, दोनों ही केस में जब तक दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव नहीं रखेंगे तो आपके द्वारा दी गई काउंसलिंग या ली गई काउंसलिंग प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस माहौल में या जिस वातावरण में आप बैठे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार के माहौल से रचा बसा होना चाहिए जिसमें या तो धर्म की या किसी न किसी आस्था की उसमें खुशबू देखने को मिले। अर्थात आप आसपास के वातावरण को इस प्रकार से बना लें जिससे ऐसा लगे कि आप में एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आपने देखा होगा कि अपने घरों में भी अगर आप देखते हैं तो हम अगर किसी विशेष प्रकार की कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती प्रयोग में लेते हैं या परफ्यूम यूज़ में लेते हैं तो हमारे को उसको सूंघने के बाद या उसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल अपने आप को देखने को मिलती है। तो कोई भी आकर्षक व्यक्तित्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कलर थेरेपी तो अपना काम करती ही है, वहाँ दूसरी ओर अगर ये परफ्यूम थेरेपी या यूँ कह लीजिए कि जिस प्रकार का इत्र या खुशबू वाली चीज़ अगर हम सही तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो जहाँ हम अपने मन को प्रफुल्लित करने में तो सहायक होते ही हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में भी सफल हो पाते हैं। और आखिर में जो 5वीं बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि आप जब कभी भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं या तो अपने व्यक्तित्व से उसको प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं या दूसरे व्यक्ति से आप प्रभावित होते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जिस भाषा का, जिस मर्यादा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाषा ही हमारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने का काम करती है। और भाषा को मजबूती देने का काम, उसका आकर्षक प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपका बृहस्पति और सूर्य दोनों ही जब अच्छे होते हैं तो आपके द्वारा बोले जाने वाली भाषा, आपके द्वारा
किया गया आचार विचार और व्यवहार वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। तो निश्चित रूप से हम इस बात को मान सकते हैं कि ज्योतिष या ज्योतिषीय जो उपाय हैं वो व्यक्तित्व के विकास में अपनी भूमिका तो अदा करते ही हैं, बल्कि उस व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में और दूसरे को प्रभावित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 5 बातें मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि अगर आप 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो आप इस ज्योतिष के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को आकर्षक तो बनाएंगे ही, बल्कि उसको इतना प्रभावशाली बना सकते हैं जिससे कि आप अपनी इच्छाओं की आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपको काले वस्त्रों से दूरी बना के रखनी है, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा, आपका आचार विचार और व्यवहार, यानी आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो थोड़ा मधुर होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का कद्र करने वाला होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका बुध ग्रह अपना प्रभाव दिखाने में तो सफल होगा ही, बल्कि इसमें केतु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब तक आपका व्यक्तित्व आकर्षक तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोचने पे मजबूर नहीं हो। और वो व्यक्ति जब सोचने पे मजबूर होता है, जब आपका मूल्यांकन करता है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है, इसका इंडिकेशन है कि व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी बात ऐसे समय पर प्रस्तुत कर रहे हैं जिस समय पर बाहर का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, और उस समय पर अगर आप अपने व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के ऊपर प्रस्तुत करते हैं या उसके सम्मुख अपनी बात को रखते हैं, तो उसकी प्रभावशीलता उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप सोच के चलते हैं। चौथी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आपका जो शारीरिक संरचना है और उस संरचना के अंतर्गत आपका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आपके शनि को या आपके सूर्य को, दोनों को ही एक प्रतिनिधित्व देने का काम करता है। अगर आप धीर गंभीर भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति की भाषा को समझते हैं, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हैं और फिर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आपका जो शनि है वो काफ़ी प्रभावशाली है और वो कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तित्व को गंभीर बनाता है, चिंतक बनाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाने में भी सहायक होता है। और आखिर में जो 5वीं बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अपनी जाति का प्रभाव को अपने व्यक्तित्व के ऊपर समाहित करता है और फिर उसका प्रस्तुतिकरण भी उसी हिसाब से करता है जो कि उससे अपेक्षा की जाती है, तो ये निश्चित मान के चलना कि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी तो कहलाएंगे ही, बल्कि दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने में भी एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हमारे जो 9 ग्रह हैं, जिनमें से 7 ग्रह तो वो हैं जो फिजिकल अपीयरेंस में हैं और 2 हैं छाया ग्रह। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारे इन 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। परंतु सूर्य, बृहस्पति और शुक्र ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को आकर्षक तो बनाते ही हैं, बल्कि दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने में भी काफ़ी हद तक सफल होते हैं। तो अगर हमारा व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब है कि हम एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। तो ज्योतिष में काउंसलिंग के माध्यम से और आकर्षक व्यक्तित्व को बढ़ावा देने में हम ज्योतिष के कुछ छोटे मोटे उपचार अगर करते हैं, स्टोन थेरेपी के रूप में, कलर थेरेपी के रूप में, या ईश्वरीय आराधना करने के रूप में, अपने आचार विचार के रूप में, तो ये निश्चित मान के चलिए कि काउंसलिंग जो है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके माध्यम से आप बहुत कई सारे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में तो भूमिका अदा करेंगे ही, बल्कि उस व्यक्ति को दूसरे समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति भी बनाने में सफल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।